हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संवदीय चैप्टर के एमसीक्यूज। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संवदीय कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या रघुवेंद्र राय? राइट आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। संवदीय किसे कहते हैं? संवाद बोलने वाले को, संवाद सुनने वाले को, किसी के द्वारा बोला गया संवाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले को, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है किसी के द्वारा बोला गया संवाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले को संवदीय कहा जाता है। कहानी में संवदीय का क्या नाम है? गोविंद, मुरारी, हरगोविंद या मनोहर? राइट आंसर है हरगोविंद। ये कहानी किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाती है? हरगोविंद की, हवेली की बड़ी बहू की, हवेली की छोटी बहू की या बड़ी बहू की मां की? राइट आंसर है हवेली की बड़ी बहू की। हरगोविंद के गांव का क्या नाम था? रामगढ़, जलालगढ़, मलालगढ़ या रामगढ़? राइट आंसर है जलालगढ़। बड़ी बहू की स्थिति दयनीय क्यों हो गई थी? खेती बाड़ी न होने के कारण, पति की मृत्यु के बाद, सब कुछ चोरी हो जाने के बाद, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है पति की मृत्यु के बाद। बड़ी बहू की पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने क्या किया? सभी भाइयों ने आपस में मिलकर बंटवारा कर लिया और शहर चले गए। बड़ी बहू का ध्यान रखा, मिलजुल कर रहे, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है सभी भाइयों ने आपस में मिलकर बंटवारा कर लिया और शहर चले गए। बड़ी बहू क्या खाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी? दाल रोटी, पालक साग, बथुआ साग या चना खाकर? राइट आंसर है बथुआ साग खाकर। पुराने समय में हवेली में क्या हुआ करता था? रौनक रहती थी, सुनसान थी, बेजान थी या कलेश होता था? राइट आंसर है रौनक हुआ करती थी। बड़ी बहू ने अपना संवाद किसे सुनाने के लिए कहा? अपनी माँ को, भाई को, पिता को या भाभी को? राइट आंसर है अपनी माँ को। हरगोविंद बड़ी बहू को क्या मानता था? गांव की लक्ष्मी, माँ, बहन या बेटी? राइट आंसर है गांव की लक्ष्मी। हरगोविंद जलालगढ़ तक पैदल क्यों गया था? क्योंकि वह पैदल जाना चाहता था, क्योंकि उसके पास कम पैसे थे, उसके पास पैसे नहीं थे, या गाड़ी में जगह नहीं थी? राइट आंसर है क्योंकि उसके पास कम पैसे थे। बड़ी बहू का दुख सुनकर हरगोविंद का रोम रोम क्या होने लगा? खुश होने लगा, फूलने लगा, कलपने लगा या चिढ़ने लगा? राइट आंसर है कलपने लगा। बड़ी बहू के देवर देवरानी अपने बच्चों को लेकर शहर से कब आते थे? बरसात में, वसंत ऋतु में, अगहनी धान के समय या गर्मियों में? राइट आंसर है अगहनी धान के समय। हरगोविंद बड़ी बहू के देवर देवरानी को कौन सी संज्ञा देता है? भले लोगों की, राक्षस की, देवताओं की या मूर्ख लोगों की? राइट आंसर है राक्षस की। बड़ी बहू मायके क्या संदेश भेजना चाहती थी? पैसे भिजवाने का संदेश, मायके वापस आने का संदेश, अपने हालचाल का संदेश या मां को अपने घर बुलाने का संदेश? राइट आंसर है मायके वापस आने का संदेश। 3 नंबर प्लेटफॉर्म से गाड़ी किधर की ओर जाया करती थी? जलालगढ़, कटिहार, बीहपुर या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है बीहपुर। बड़ी हवेली में गृहस्थी का काम कौन देखता था? बड़ी बहू, छोटी बहू, हरगोविंद या बड़ा भाई? राइट आंसर है बड़ी बहू। मां ने हरगोविंद के पास अपनी बेटी के लिए क्या भिजवाया था? फल, सब्जियां, अनाज या दही चूड़ा? राइट आंसर है दही चूड़ा। कटिहार से जलालगढ़ कितनी दूरी पर था? 10 कोस, 20 कोस, 30 कोस या 40 कोस की दूरी पर? राइट आंसर है 20 कोस की दूरी पर। संवदीय के बारे में गांव वालों की क्या धारणा थी? संवदीय निठल्ला और पेटू होता है, बिना मजदूरी लिए काम करता है, औरतों की मीठी बातें सुनकर नशे में आ जाता है, या ये सभी? राइट आंसर है ये सभी। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, इस बात का क्या अर्थ है?
बड़ी हवेली अब छोटी हो गई है, उसका नाम ही रह गया है। बड़ी हवेली की शान नहीं रही, या अब उसमें वह संपन्नता नहीं रही। राइट आंसर है अब उसमें वह संपन्नता नहीं रही। संवदिया ने बड़ी बहू का संदेश उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचाया? बड़ी बहू को और दुखी देखने के लिए, बड़ी बहू की खुशी के लिए, अपने गांव की इज्जत बचाने के कारण, या अपनी खुशी के लिए? राइट आंसर है अपने गांव की इज्जत बचाने के कारण।